Hello everyone, I am Sushil Kefri, Senior Physics Faculty, Vidya Mandir Classes, HL Korwa. This is Olympiad week and today we are going to discuss DPP2 based on the light, shadow and reflections. It is a revision class. So there are 10 questions in this DPP2 and we are going to discuss all questions. Let's start from question number 1. So question number 1 is, which of the following mirror always form same size of image as the object? Option A is convex mirror, option B is plane mirror, option C is concave mirror, option D is question does not provide sufficient data. तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा मिरर के केस में जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है. सो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर. So the right answer will be option B, that is plane mirror. Come to the question number 2. If we move an object away from the plane mirror, the size of its image in the mirror starts first initially decreases, then increases, second decreasing, third increasing and fourth one is the remain same. So यहाँ पे प्लेन मिरर से अभी ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं. तो साइज ऑफ द इमेज के बारे में पूछा है कि साइज ऑफ द इमेज क्या होगा. तो अगर हम देखें तो जो साइज ऑफ द इमेज होता है वो डिपेंड नहीं करता पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे. ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं पर भी हो मिरर से, जो इमेज बनेगा वो हमेशा एग्जैक्टली द सेम साइज का बनेगा, एग्जैक्टली सेम साइज का बनेगा. सो इफ ऑब्जेक्ट इज मूव्ड from the away or towards the mirror, then the size of the image will remain same. So the right answer will be option D. Come to the question number 3. As shown in the figure, if an object is placed in front of a plane mirror and we see the image from right of the plane mirror, then which image is correct image of the object? तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है और यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहा है. तो पूछा है कि कौन सा इमेज करेक्ट होगा, आर पी एस क्यू. तो जो इमेज होगा वो प्लेन मिरर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा. अगर इमेज एक्स डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस पे है मिरर से तो इमेज भी हमेशा एक्स डिस्टेंस पे ही रहेगा. और दूसरी चीज़, जो इमेज और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो हमेशा प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होगी. तो यहाँ पे हम देखें तो ओ आर को अगर हम मिला देते हैं तो ये मिरर के हमेशा परपेंडिकुलर है और ये मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे है जितनी की ऑब्जेक्ट है मिरर से. सो द राइट आंसर विल बी आर. कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. Image which found behind the mirror and cannot capture on the screen is called real image, virtual image, inverted image and laterally inverted image. तो यहाँ पे इमेज को कैप्चर किया जा रहा है स्क्रीन पे. इमेज विच फाउंड बिहाइंड द मिरर कैनॉट कैप्चर ऑन द स्क्रीन, और यहाँ पे कैप्चर नहीं हो रहा है स्क्रीन पर. तो इसका मतलब कि वो एक वर्चुअल इमेज होगा, क्योंकि रियल इमेज को हम एक स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को हम कैप्चर नहीं कर सकते स्क्रीन पर. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज वर्चुअल इमेज. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. ए बॉय शोज हिज राइट हैंड इज लेफ्ट हैंड इन इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर, देन द इमेज इज laterally inverted image, B is erect image, C is virtual image and D is all A, B and C. सो यहाँ पे प्लेन मिरर के सामने अगर हम राइट हैंड शो करते हैं तो इमेज में लेफ्ट हैंड शो होता है, ऐसा लगता है कि वो लेफ्ट हैंड है. तो दिस इमेज इज कॉल्ड एज द लैटरली इन्वर्टेड इमेज. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. आइडेंटिफाई द रॉन्ग इमेज फॉर्मेशन. तो हमें रॉन्ग इमेज को आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर. अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो इसका इमेज ये बन रहा है, तो ये एकदम सही है क्योंकि एरो यहाँ पे अपराइट है, डाउन है, सेम साइज का बन रहा है और इमेज और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर टू द इमेज है.
तो इस तरीके से हम सारे ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ऑप्शन डी ये रॉन्ग फॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इन्वर्टेड बन रहा है। तो और प्लेन मिरर पे इमेज कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनती, तो ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है और इस वजह से ये एक सही आंसर होगा। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर आर ऑलवेज, फर्स्ट इज रियल, बी वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड मैग्नीफाइड। तो जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है, पूछा है कि रियल होगा कि वर्चुअल होगा, डिमिनिश्ड होगा कि मैग्नीफाइड होगा। तो ये हमेशा वर्चुअल होता है, क्योंकि ये मिरर के बैक साइड बनता है और इसको हम स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते। सेम साइज का बनेगा तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। रियल नहीं होता, ये वर्चुअल होता है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज एंड ऑल ऑफ द एबव। तो पूछा है कि विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, तो जो स्क्रीन पे हम जिसको ऑब्टेन कर सकते हैं उस इमेज को क्या बोलते हैं। तो उस इमेज को हम रियल इमेज बोलेंगे, क्योंकि हम उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पा रहे हैं। वर्चुअल इमेज को हम कभी भी ऑब्टेन नहीं कर सकते स्क्रीन पर। तो दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ द रियल इमेज। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज लाइट वेव्स रिक्वायर एयर और another gas to travel through. B is require an electric field to travel through. C is require a magnetic field to travel through. And D is can travel through perfect vacuum. So यहाँ पे पूछा है लाइट वेव के बारे में। तो पहला पार्ट है कि जो एयर रिक्वायर्ड होती है और अनदर गैस की रिक्वायरमेंट होती है उसको प्रोपेगेट करने के लिए या उसको ट्रेवल करने के लिए, बट ऐसा नहीं है। लाइट वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोपेगेशन के लिए, बिकॉज लाइट वेव इज ए नॉन मैकेनिकल वेव, मतलब वहाँ पे इसको कोई भी मीडियम नहीं है तब भी ये मूव करेगा। सो द राइट आंसर विल बी कैन ट्रेवल थ्रू परफेक्ट वैक्यूम। अगर ये वैक्यूम है तब भी ये यहाँ पे आराम से प्रोपेगेट करेगा, आराम से मूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 10। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज। सो ऑप्शंस आर travelling of light in straight line. Option B is bending of light due to an obstacle. Option C is both A and B, and option D is none of the above. तो रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में पूछा है कि अगर जो लाइट, ये रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है, ये क्या चीज़ है। तो ये जो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है, ये ट्रेवलिंग ऑफ लाइट इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब जो लाइट है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन पाथ में ये फॉलो करता है, प्रोपेगेट करता है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ट्रेवलिंग ऑफ लाइट इन ए स्ट्रेट लाइन। सो दीज आर द explanation of questions from 1 to 10. I hope you understood the explanation. Thank you so much.